हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस सीरीज़ में मोड को कैलकुलेट करने के बारे में चर्चा करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज़ में मोड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें मॉडल क्लास डिटरमाइन करनी होती है, जिसको हम डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड से या ग्रुपिंग मेथड के द्वारा पता कर लेते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसीज रेगुलर हैं या इर्रेगुलर हैं। अगर रेगुलर हैं तो डायरेक्ट इंस्पेक्शन से, और अगर इर्रेगुलर हैं यानी सीरीज़ बाई मॉडल, ट्राई मॉडल या मल्टी मॉडल है, तब हमें ग्रुपिंग मेथड का सहारा लेना होता है। मॉडल क्लास निर्धारित होने के बाद हम नीचे दिए गए फॉर्मूले की हेल्प से मॉडल वैल्यू का पता करते हैं। ये फॉर्मूला है z इज़ इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं z इज़ इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू आई। फॉर्मूला में यूज्ड सिंबल z मोड को रिप्रेजेंट करता है, L1 मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है, आई मॉडल क्लास के क्लास इंटरवल का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को, और F0 मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। F2 मॉडल क्लास से बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है। एक अन्य तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है, जहाँ z इज़ इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई है, जहाँ डेल्टा 1 बराबर है F1 माइनस F0 के, और डेल्टा 2 इज़ इक्वल टू F1 माइनस F2। कंटिन्यूअस सीरीज में मॉडल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये कंटिन्यूअस सीरीज़ है और इसमें एक कॉलम क्लास का है, जिसमें 5 to 10 से लेके और 45 to 50 तक क्लासेस हैं। 5-5 का क्लास इंटरवल है और हर क्लास के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। यहाँ इस सीरीज़ को देखने पर पता चलता है कि ये ट्राई मॉडल है, यानी 2-3 मोड हैं और इसमें क्लियर मोड नहीं है। इसलिए हमें इसकी मॉडल क्लास का पता लगाने के लिए एक ग्रुपिंग टेबल और उसके बाद में दूसरी एनालिसिस टेबल बनानी होगी। हम बात करते हैं ग्रुपिंग टेबल की। तो इस तरीके से हमें एक 7 कॉलम की टेबल बनानी है, जिसमें पहले कॉलम में लेंथ इन सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में एज इट इज़ फ्रीक्वेंसीज लिख रहे हैं, जो कि फ्रीक्वेंसीज का फर्स्ट कॉलम है। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़ की तरह सेकंड कॉलम में हम पहले से शुरू करके 2-2 फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते जाते हैं, उनका टोटल लिखते जाते हैं, और जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हाईलाइट करते हैं। थर्ड कॉलम में पहले की एक फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 2-2 फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करके टोटल लिख रहे हैं, और जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। फोर्थ कॉलम 3s का है, जहाँ फर्स्ट 3 और उसके बाद सब्सिक्वेंटली 3 फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर करके उनका टोटल लिखते हैं, और उसके बाद जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उस कॉलम में उसको हाईलाइट करते हैं। फिफ्थ कॉलम में पहले की एक फ्रीक्वेंसी को छोड़कर उसके आगे की 3-3 फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते हैं, और सिक्स्थ कॉलम में ऊपर की 2 फ्रीक्वेंसीज़ को छोड़कर आगे की 3-3 फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते हैं, सबका टोटल लिखते हैं, और हर कॉलम में जो भी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करने के लिए आप वैल्यू को एनसर्कल कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, या बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं। यहाँ हमने हाईएस्ट वैल्यूज़ को अंडरलाइन किया हुआ है। 2 या 3 के जोड़े बनाते समय यदि कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी बचती हैं जो 2 या 3 का जोड़ा नहीं बना रही हैं, कंप्लीट जोड़ा नहीं बना रही हैं, तो उन फ्रीक्वेंसीज को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है इस ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से एनालिसिस टेबल तैयार करना। यहाँ लेंथ इन सेंटीमीटर्स को टॉप पर लिख लिया जाता है एक लाइन में, अलग अलग कॉलम में, और जो कॉलम्स हैं उनको फर्स्ट लाइन में लिख लिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं
कि यहाँ फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 16 जो कि 35 और 40 की है। नेक्स्ट सेकंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 28 जो 15 से 20 और 20 से 25 वाली है। थर्ड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 26 जो कि 10 से 15 और 15 से 20 की है। फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 35 जो क्लास 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20 की है। उसके नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 39 है जो 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25 क्लास की है। और लास्ट सिक्स्थ कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 37 है जो 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30 क्लास की है। हाईएस्ट वैल्यूज़ वाले कॉलम्स में हम टिक करते जाते हैं और बाद में इन सब फ्रीक्वेंसीज़ को टोटल करते हैं। टोटल करने पर हमें पता चलता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 5, 15 to 20 क्लास की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडल क्लास है वो 15 to 20, 15 से 20 है। एनालिसिस टेबल से मॉडल क्लास डिटरमाइन होने के बाद हम नीचे लिखे हुए फॉर्मूले को यूज़ करके मोड निकालते हैं। फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। यहाँ डेल्टा 1 F1 माइनस F0 है और डेल्टा 2 F1 माइनस F2 है। टेबल को देखने पर पता चलता है कि L1 की वैल्यू 15 है, F1 की वैल्यू 15 है, F0 11, F2 13 और I की वैल्यू 5 है। अब हम दिए हुए फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को रखते हैं। सारी वैल्यूज़ को रखने के बाद हमें मिलता है Z इज़ इक्वल टू 15 प्लस 15 माइनस 11 अपॉन 15 माइनस 11 प्लस 15 माइनस 13 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 15 प्लस 4 अपॉन 6 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 15 प्लस 20 अपॉन 6 इज़ इक्वल टू 15 प्लस 3.33 इज़ इक्वल टू 18.33। इसका मतलब ये है कि मोड की वैल्यू 18.33 है या Z इज़ इक्वल टू 18.33 सेंटीमीटर।